नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं OSSC जेईई के लिए रीजनिंग में नंबर सीरीज। नंबर सीरीज सभी एग्जाम में अच्छे खासी पूछी जाती है, मतलब कि इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो, पूरी रीजनिंग में अगर कोई टॉपिक कंफ्यूजिंग टॉपिक है तो वो है दोस्तों नंबर सीरीज। तो यहाँ पे नीड है आपको कि जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। डेली आपने कम से कम 1 घंटा रीजनिंग को देना है, तभी दोस्तों आप इसके क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप नंबर सीरीज को पहचान सकते हैं और उसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे नंबर सीरीज के बारे में। और दोस्तों, अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं OSSC जेईई के लिए 2022, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना होगा, प्ले स्टोर से कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पे जाके आप इनरोल कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9568738917। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज। देखो, सीरीज 2 टाइप की होती है, एक होती है अल्फाबेटिक सीरीज, एक होती है दोस्तों नंबर सीरीज। आज हम सिर्फ और सिर्फ नंबर सीरीज के बारे में बात करेंगे, अल्फाबेटिक सीरीज को आगे पढ़ेंगे। तो नंबर सीरीज के भी टाइप होते हैं जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से आप क्वेश्चंस को पहचान सकते हैं कि कौन सा सीक्वेंस इसमें चल रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे एडिशन सीरीज की। एडिशन सीरीज में नंबर्स ऐड होते हैं, तो इसको पहचानना बहुत ही इजी होता है। इसमें दोस्तों डिफरेंस बहुत ही कम होता है। मतलब देखो, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको। In this type of number series reasoning, specific numbers based on some pattern are added to get the next number। मतलब कि यहाँ पे एक पैटर्न के अनुसार नंबर्स ऐड होते हैं। मतलब कोई भी रैंडम नंबर ऐड नहीं होगा, एक पैटर्न में चलता है। या तो सेम होगा, या फिर डिक्रीजिंग पैटर्न में होगा, या फिर इंक्रीजिंग पैटर्न में होगा, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न में होगा। मतलब इसके कई टाइप बन सकते हैं। कांस्टेंट एडिशन, जैसे कि दोस्तों 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन कौन सा नंबर ऐड हो रहा है, +2, +2, +2, +2, इस टाइप से। तो ये सिंपल टाइप की सीरीज होती है, बहुत ही रेयर पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, क्योंकि इसको सभी कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे इंक्रीजिंग एडिशन, जिसमें नंबर इंक्रीज होता है और ऐड होता है। तो जैसे कि 2 के बाद 4, फिर 6, फिर 10, इस टाइप से। ये 10 नहीं होगा, 12, कुछ इस टाइप से। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे 2 का ऐड हुआ है, यहाँ पे देखेंगे 4 ऐड हुआ है, यहाँ पे देखेंगे आप 6 ऐड हुआ है, फिर आगे यहाँ पे 8 ऐड हो जाएगा। कुछ इस टाइप से आप देख रहे हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक फिक्स इंटरवल पे दोस्तों ये ऐड हो रहा है नंबर। पहले 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड, फिर 8। इसी टाइप से सीरीज बढ़ती चली जाएगी। ये भी इजी टाइप की सीरीज में आता है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों, इसको इरेज करने दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको। फिर दोस्तों डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, नंबर डिक्रीज करता चलता है, वो भी सिंपल टाइप का होता है। फिर होता है दोस्तों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। क्वेश्चन की हेल्प से इसको करेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें इस सीरीज को देखेंगे। यहाँ से काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब सेकेंड टाइप का सीरीज देखते हैं, सब्ट्रैक्शन सीरीज। सब्ट्रैक्शन सीरीज में दोस्तों नंबर्स डिक्रीज होते हैं, ठीक है।
इसमें नंबर डिक्रीज होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ नंबर सीरीज रीजनिंग स्पेसिफिक नंबर्स बेस्ड ऑन सम पैटर्न, मतलब ऐसा नहीं कि रैंडम ही नंबर डिक्रीज हो जाएगा, कुछ उनमें पैटर्न होगा। आर सब्ट्रैक्टेड टू गेट दी नेक्स्ट नंबर। इस सीरीज को भी मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से कराने वाला हूँ। फिर हम बात करेंगे दोस्तों, देखो ध्यान रखना है दोनों सीरीज में आपको दोनों सीरीज को पहचानना कैसे है। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो उसको पहचानना कैसे है दोस्तों, यहां पर नंबर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, यहां पर नंबर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मतलब ऐसे नहीं होगा कि 5 के बाद एकदम से 25 आ जाए, यहाँ पे दोस्तों माइनर डिफरेंस होगा, ठीक है, या फिर 25 के बाद 125 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे 5 के बाद 10, 15 कुछ इस टाइप से दोस्तों नंबर्स आएंगे, मतलब कि इसमें जो नंबर्स होते हैं उनमें ज़्यादा इंटरवल नहीं होता है। तो इस टाइप से आप पहचान सकते हैं कि ये एडिशन सीरीज है या सब्ट्रैक्शन सीरीज है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों मल्टीप्लिकेशन सीरीज। इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई होता है नंबर्स का। जब मल्टीप्लाई होगा नंबर का तो जाहिर सी बात है दोस्तों आगे आने वाला नंबर पहले नंबर से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। लेट सपोज मैं बात कर रहा हूँ 2, 6, फिर उसके बाद 18, 54 कुछ इस टाइप से। आप देख रहे हैं दोस्तों नंबर्स में बहुत ज़्यादा गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है और यहाँ पे दोस्तों 12 का गैप है। इस टाइप से नंबर्स का बहुत बड़ा गैप है। तो यहाँ पे आप एडिशनल सीरीज से इसको नहीं कर सकते, कर तो इसको भी सकते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो आप एकदम से पहचान जाएंगे कि अगर गैपिंग बहुत ज़्यादा है तो इट मीन्स वहाँ पे दोस्तों मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर हम बात करेंगे डिवीजन का। डिवीजन सीरीज में भी आप देखेंगे, डिवीजन सीरीज में भी दोस्तों नंबर्स का गैप बहुत बड़ा होता है, मतलब सिमिलर होता है, जैसे कि मल्टीप्लाई होती है वैसे ही डिवीजन होती है। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा क्वेश्चन की हेल्प से सभी चीज़ें वहाँ पे मैं समझाऊंगा। उसके बाद आता है दोस्तों स्क्वायर। स्क्वायर और क्यूब को पहचानने के लिए आपको स्क्वायर और क्यूब अच्छे से टिप्पे होनी चाहिए। स्क्वायर कितना दोस्तों 30 तक, क्यूब कितना 20 तक, ये अच्छे से होना चाहिए, इसी के बीच में नंबर या सीरीज पूछी जाती है। तो ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं जिनका मैंने क्यूब और स्क्वायर लिखा है, नीचे चल के आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ स्क्वायर हैं और कुछ क्यूब्स हैं, जो आपको याद करना है 2 से 3 बार रिपीट करेंगे याद हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज। इसमें क्या होता है दोस्तों, इन दिस टाइप ऑफ नंबर सीरीज मल्टीपल नंबर्स पैटर्न आर यूज्ड अल्टरनेटिवली टू फॉर्म ए सीरीज। मतलब यहाँ पे कोई एक फिक्स पैटर्न यूज नहीं होता है, कोई एक फिक्स पैटर्न यूज नहीं होगा। मतलब कि जैसे हमने देखा एडिशन तो सभी में ऐड ही हो रहा है, सब्ट्रैक्शन सभी में सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है, या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक फिक्स पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कहीं पे एडिशन होगा, कहीं पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कहीं पे डिवाइड हो रहा होगा। तो इस टाइप की सीरीज सबसे हार्ड होती है और ये जेईई के एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। आप उठा के देख सकते हैं, कोई भी जेईई का एग्जाम अल्टरनेटिंग सीरीज से क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। बहुत ही रेयर होता है कि 10 क्वेश्चन में से एक पूछ ले, बट मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वे सिंपल टाइप के ही आते हैं। फिर हम बात करेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से भी आजकल सीरीज पूछी जा रही है। तो प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए, प्राइम नंबर होता क्या है। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो इसके क्वेश्चंस भी आपको कराने वाला हूं, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, प्राइम नंबर में इन सीरीज इट में बी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब। मतलब प्राइम नंबर ऐड भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवाइड भी कर सकता है किसी को, मल्टीप्लाई भी कर सकता है दोस्तों, स्क्वायर भी हो सकता है उसका और क्यूब भी हो सकता है। सभी पैटर्न में प्राइम नंबर का यूज होता है। तो आपको प्राइम नंबर की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। प्राइम नंबर होता क्या है, ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड
एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन, मतलब वो नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर एक से डिवाइड हो। एक से सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो जो खुद से डिवाइड हो रहे हैं वही आपका प्राइम नंबर कहलाएगा। किसको छोड़ के दोस्तों? एक को छोड़ के। एक कभी भी प्राइम नंबर में नहीं आता है। यहाँ पे मैंने कुछ प्राइम नंबर लिखे हैं, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। देखो ये है 2 से शुरू हो रहा है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, कुछ इस टाइप से दोस्तों 151 तक ये मैंने नंबर लिखे हैं। प्राइम नंबर है, याद नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर या तो खुद से डिवाइड हो या फिर एक से डिवाइड हो, उसी को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। अब यहाँ पे स्क्वायर देखो 10 तक सभी को याद होते हैं। 10 के बाद 11 का 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये स्क्वायर आप याद कर सकते हैं। 18, 19, 20, 21, 22, 23, इस टाइप से दोस्तों 29 तक आपने स्क्वायर याद करने हैं। उसके बाद क्यूब्स आपने 20 तक याद करनी है। 5 तक सभी की क्यूब याद होती है। 6 से 19 तक आपने क्यूब याद करनी है, और इन्हीं का यूज होगा दोस्तों आपके क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब चलिए क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे सभी चीज़ों को, जो भी अभी हमने सीखा दोस्तों, कैसे हम क्वेश्चंस को जज करेंगे, इसमें कौन सा पैटर्न है। तो चलिए क्वेश्चंस यहाँ पे करने स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है 42 एंड 56। उसके बाद दोस्तों 110 है। देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपने कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे आ रहे हैं दोस्तों 4 पॉइंट। इसका मतलब ये है, ये अलग है और इसके बाद ये अलग है। इनमें अलग पैटर्न, मतलब इनमें जो पैटर्न होगा वही पैटर्न आपने इसमें यूज करना है। तो जो पैटर्न इसमें होगा वही पैटर्न इसमें लगाना है आपने, तब जाके ये क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। यहां पे लिखा है दोस्तों 42 एंड 56। अब देखो आपके मन में आएगा सबसे पहले कि इसमें एडिशन की सीरीज चल रही हो, तो चलिए देख लेते हैं। 56 माइनस 42 कितना होगा? 14 होगा। फिर हम देखो क्वेश्चन को, रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व करने के कई तरीके होते हैं, इनके कितने भी आंसर आ सकते हैं, बट जो आंसर आपके ऑप्शन में होगा उसी को हम राइट मानेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने रैंडम कोई भी आंसर निकाल दिया वही करेक्ट हो जाएगा। जो आपके ऑप्शन में होगा जाहिर सी बात है उसी को करेक्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने निकाला, इनका दोनों का डिफरेंस है 14। तो यहाँ पे भी हम रख के देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस होगा 14। पहला नंबर छोटा होगा और दूसरा नंबर बड़ा होगा, तो इसमें 14 ऐड कर देंगे तो 124 होगा। अब यहाँ पे देखो 124 कहीं पे भी नहीं है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा फेल कर जाता है। अब चलिए अब बात करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों मल्टीप्लाई की। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, आप देख सकते हैं नंबर बहुत पास पास है, तो मल्टीप्लाई का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बनता है और ना ही डिवीजन का बनता है। अब हम करके देखते हैं दोस्तों स्क्वायर या फिर क्यूब। तो सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे, उसके बाद क्यूब करेंगे। तो स्क्वायर में हम करके देखते हैं 42 हम देखेंगे किसके पास आ रहा है। तो देखो 42 36 या फिर 49 के पास आ रहा है, तो मैं पहले 36 ले रहा हूं। तो देखो 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। और अगर मैं इसमें 6 को ही ऐड कर देता हूं तो क्या बनता है? 42 बनता है। सेम ऐसे ही हम करेंगे इसके साथ। तो 56 किसके पास आ रहा है दोस्तों? ये 49 के पास आ रहा है और 64 के पास आ रहा है। तो पहले मैं इसको करके देखता हूं। तो 49 मतलब 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49, और अगर मैं इसमें 7 ऐड कर देता हूं तो क्या बनेगा? ये बनेगा 56। ये क्या बनेगा दोस्तों? 56। तो हम यहाँ पे पैटर्न
हमको यहाँ पे पैटर्न पता चल चुका है, पैटर्न क्या चल रहा है, स्क्वायर करेंगे फिर उसी नंबर को हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सेम इसमें भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो 110 किसके पास है दोस्तों, 110 है आपका 10 के स्क्वायर के पास और 11 के स्क्वायर के पास। तो हम पहले इसको करके देखता हूँ, देखते हैं आता है नहीं। तो 10 का स्क्वायर करेंगे प्लस 10 करेंगे 110 आ जाएगा। इससे एक नंबर ऊपर चलेंगे, जैसे हमने यहाँ से चला 6 से 7, तो ऐसे ही इसमें एक नंबर आगे चलेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 का स्क्वायर करेंगे और 11 ऐड कर देंगे तो 121 प्लस 11 कितना आ जाएगा, 132। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो, नंबर सीरीज को पहचानना सबसे बड़ा काम होता है। अगर आप नंबर सीरीज को पहचान जाते हैं, इट मीन्स क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। अब ये पहचान कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पे सीरीज मैंने जो बताई है आपको, जितने भी पैटर्न्स बताए हैं आपको, वे सभी मिक्सअप करके आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर प्लस ऐड हुआ है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो, 11 के बाद 121 आया है और फिर 110, मतलब इन तीन में जो पैटर्न होगा वही इन तीन में पैटर्न होगा, और उसके बाद ऑप्शन में भी यही पैटर्न आपने चूज करना है। तो चलिए देखते हैं इनमें तीनों में क्या पैटर्न है। तो सबसे पहले हमारे मन में आएगा एडिशन का। तो देखो, 11 के बाद 121 आ रहा है, इसका मतलब ये है एडिशन नहीं होगा और ना ही सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, फिर हम करके देखते हैं दोस्तों मल्टीप्लाई का। तो 11 और 11 121, तो मल्टीप्लाई ना करके हम स्क्वायर कर लेंगे, बिकॉज हमको पता है 11 11 स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 11 का स्क्वायर करेंगे और 121 आ जाएगा। अब देखो, अब 121 और इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का पैटर्न नहीं चलेगा, यहाँ पे स्क्वायर का नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या चल सकता है दोस्तों, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 121 में से अगर 110 चला जाए कितना होगा, 11 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, 11 का स्क्वायर किया 121 आया और उसमें से फिर वही नंबर को माइनस कर दिया, तब जाके 110 आया। हमने उसमें से फिर वही नंबर को माइनस कर दिया, तब जाके हमारा 110 बना है। फिर से हम इसमें करके देखेंगे, अगर यही सेम पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225, और अगर मैं इसमें से 15 को माइनस कर देता हूं तो कितना आएगा, 210 आएगा। तो यही सेम पैटर्न जो ऊपर इसमें था वही सेम पैटर्न इसमें भी है। अब हम करके देखते हैं दोस्तों ऑप्शन में। तो ऑप्शन में करके देखते हैं, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9, सॉरी माइनस करेंगे क्योंकि माइनस कर दें हम 9 को, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 71। नहीं, ये होगा दोस्तों आपका 81 में से जब माइनस करेंगे तो ये होगा 72। तो 72 यहाँ पे नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर हम करके देखते हैं बी में। तो बी में क्या है, 19 का स्क्वायर करेंगे 361 होगा, और इसमें से 19 को अगर माइनस कर देंगे तो देखो दोस्तों ये आ जाएगा 342। इसका मतलब क्या है, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों 122 145 है, सेम पैटर्न आपने इसमें भी लगाना है। तो पहले देखते हैं 122 से 145 कैसे बन सकता है, दोनों करीब हैं तो हो सकता है यहाँ पे ऐड हो जाए। तो चलिए देखते हैं ऐड करके। तो कितना ऐड हो सकता है दोस्तों, 23 का ऐड हो सकता है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 23 ऐड करेंगे और फिर ऑप्शन में चेक करेंगे, 249।
तो यहाँ पे कोई भी 249 नहीं है, तो एडिशन वाला कॉन्सेप्ट आपका गलत हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। मल्टीप्लाई करके देखेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं आप, 122 से ये कैसे जा रहा होगा मल्टीप्लाई करके, नहीं हो सकता क्योंकि पास पास संख्या है, तो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। स्क्वायर करके देखते हैं, स्क्वायर कैसे करेंगे देखिएगा। देखो यहाँ पे 122 है, 122 किसके करीब है दोस्तों, 121 के, मतलब 11 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 122 आ जाएगा। वहीं पे 145 किसके करीब है, 145 दोस्तों 144 के करीब है, मतलब 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे 144 आ जाएगा। तो हमारे पास पैटर्न हमें मिल चुका है। हमने वहाँ पे क्या किया, 11 स्क्वायर प्लस 1 122, और इससे 1 बढ़ा के 12 स्क्वायर किया प्लस 1 145। सेम हम यहाँ पे करेंगे। देखो 226 किसके करीब है, 225 के, इट मीन्स ये 15 का स्क्वायर होगा प्लस 1 होगा, और 1 बढ़ा के 16 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे। 16 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 257 आ जाएगा। तो इस टाइप से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये पैटर्न कैसे पता चलेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपने प्रैक्टिस करनी होगी। और प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, किरण की एक बुक आती है रीजनिंग के लिए, उसको फॉलो कर सकते हैं, या मार्केट में कोई भी बुक है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। सभी के क्वेश्चन सेम होते हैं। तो आपने सबसे पहले रीजनिंग का बुक लेना है और उससे प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों दिया है 49-81। तो इसमें जो आपका पैटर्न होगा सेम पैटर्न दोस्तों इनमें होगा। तो चलिए करके देखते हैं। देखो आपको पता चल रहा है ये दोनों स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचना है, एडिशन मल्टीप्लाई ये सब चीज़ नहीं सोचनी है, सिंपल स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, तो स्क्वायर लगाएंगे तो ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, 7 स्क्वायर है, और ये है आपका 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 7 स्क्वायर 49 और 9 स्क्वायर 81। तो यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब हमने स्क्वायर कैसे किया, 7 का स्क्वायर किया, फिर 7 में 2 ऐड करके हमने 9 का स्क्वायर किया। तो सेम पैटर्न हम यहाँ पे लगाएंगे। पहले हम 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और इसमें 2 ऐड करके 10 का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 100। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे देखो 371 से 150 आया है। अब 371 को अगर मैं स्क्वायर के रूप में देखता हूँ तो किसके करीब है, यहाँ पे नंबर पास में नहीं आएगा इसके। ठीक है, ऐसे दोस्तों 150 ये भी दोस्तों पास में नंबर नहीं है, तो यहाँ पे स्क्वायर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। फिर हम मल्टीप्लाई का करके देखते हैं, इनमें कोई भी मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। फिर हम करके देखेंगे दोस्तों एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, देखते हैं 371 माइनस 150, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 2 एंड 2, 221 का यहाँ पे डिफरेंस है। तो सेम हम इसमें भी डिफरेंस करेंगे 221 का, पहली संख्या बड़ी और दूसरी छोटी, मतलब इसमें से 221 को माइनस करके देखते हैं, 7 4 एंड 2, 247 इसका आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं, बिल्कुल आ रहा है दोस्तों 247। तो ये 247 आ चुका है। चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पे देखो 42 है और 31, तो दोनों बहुत करीब है, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं पहले एडिशन सीरीज है या नहीं है। तो 42 में से हम 31 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 11। अब यहाँ पे दोस्तों इनमें हम देखेंगे 11 का डिफरेंस किस में है। तो देखो 97 में से 86 माइनस करेंगे, 11 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं।
यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में 7 से 17 आया है। तो 7 से 17 कैसे आ सकता है? 10 को ऐड करके आ सकता है। तो फिर आपने इसमें भी ऐसे ही करना है, 40 प्लस 10 करना है, तब 50 आएगा। और यहाँ पे चेक करना है 40 है नहीं है, तो ये हमारा एडिशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल रॉन्ग हो चुका है। फिर हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें दोस्तों जो 17 आ जाए। तो 7 2 जी 14 प्लस 3, तो 17 आ रहा है। तो सेम हम यहाँ पे भी करेंगे दोस्तों। तो 50 कैसे आएगा? 50 कैसे आएगा दोस्तों? अगर मैं 23 का 23 का स्क्वायर करता हूँ, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 46 आएगा प्लस 4 आएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे नहीं लग रहा है। फिर मैं 26 का करके देखता हूँ, ये आएगा दोस्तों 52। तो ये तो इसकी ओरिजिनल नंबर से भी बढ़ा जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम फंस चुके हैं, हमने क्या करना है? तो सिंपल आपने क्या करना है दोस्तों, चेक करना है। हमने क्या किया, 7 मल्टीप्लाई 2 किया तो मेरे पास आया 14 प्लस 3 किया तो 17 आ चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जिसकी मल्टीप्लाई मैं 2 से करूं तो वो 50 से कम आएगा। यहाँ पे देखो, और नंबर कितने भी कर लीजिए आप मल्टीप्लाई, हमेशा 50 से ज़्यादा ही आएंगे। तो एक नंबर सिर्फ 23 बचा है जिसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करने पर मेरा 46 आता है, और उसमें फिर मैं 4 ऐड करता हूँ तब आता है दोस्तों 50। तो इसका मतलब ये है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन से भी आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक बार इसमें दूसरा पैटर्न लगा के देखते हैं दोस्तों, स्क्वायर का। एक बार स्क्वायर का लगा के देखते हैं, मुझे लग रहा है स्क्वायर से हो जाएगा ये। तो स्क्वायर से करके देखते हैं दोस्तों इसको। देखो, 7 किसके पास है? 9 के पास है। तो अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं दोस्तों और माइनस 2 कर दूं तो 7 आ रहा है। यहाँ पे मैं अगर 4 का स्क्वायर करूं दोस्तों प्लस 1 करूं तो कितना आएगा? 17 आएगा। सेम यहाँ पे भी करके देखते हैं। 50 कैसे आया होगा? 50 आया होगा दोस्तों 7 का स्क्वायर प्लस 1 करके 50। तो हमने क्या करना है, 6 का स्क्वायर करना है, माइनस 2 करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। तो ये हो जाएगा 6 चंग 36 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 34, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी फेल हो जाता है। क्यूब का करके देखते हैं। क्यूब नहीं होगा, क्योंकि देखो ये तो क्यूब के पास है बट ये क्यूब के पास नहीं है। ठीक है, 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा, माइनस 1 कर देंगे। 3 का क्यूब कितना होगा दोस्तों? 27 होगा। तो क्यूब नहीं लगेगी। स्क्वायर भी दोस्तों, अगर ऑप्शन में होता 34 तो हम स्क्वायर लगा देते, बट अब 34 नहीं है तो हम स्क्वायर नहीं लगा पाएंगे। जो मैंने आपको पहले बताया उसी से करना होगा। तो मैंने इसलिए बताया था दोस्तों, एक से जितने कई आंसर आ सकते हैं, बट सही कौन सा होगा? जो ऑप्शन में होगा। तो उसी के अनुसार हमने पैटर्न को चेक करना है। फिर हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो यहाँ पे 18 दिया है, तो 27 के साथ क्या आएगा? तो देखो दोस्तों, 1 का क्यूब क्या है तो कितना आ रहा है दोस्तों? 1 आ रहा है। वहीं पे 2 का क्यूब क्या है तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। और फिर यहाँ पे देखो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। तो फिर 4 का क्यूब करना होगा आपने, कितना आएगा? 64 आएगा। ठीक है, मतलब ये तो सिंपल है, आप देख के ही बता सकते हैं। इसमें क्यूब का पैटर्न चल रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को। 24 से 126
अगर मैं दोस्तों इसमें एडिशन करता हूँ तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। 126 माइनस 24 तो कितना आएगा, 122 आएगा। फिर आपने इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, 122 यहाँ पे भी करना है, तो 0 7 170 आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे ऑप्शन में 170 नहीं है, तो जो आपने सीरीज लगाई है वो बिल्कुल आपकी यूजलेस है। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, हम मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट करके देखेंगे। तो 24 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 126 आ जाए। तो देखो, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि 6 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 चौक 20, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 120 आएगा। और मैं इसमें प्लस 6 कर देता हूँ तो कितना आएगा, 126 आएगा। तो ऐसा ही हमने इसमें करना है, 48 इंटू 5 प्लस 6, तो 8 5 40, 4 5 चौक 20 और 24, तो ये आना चाहिए दोस्तों 246। तो ये भी यहाँ पे नहीं है, तो ये भी हमारा फेल कर जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे हम फंस जाएंगे दोस्तों। अब हमें दूसरे पैटर्न की ओर चलना होगा, क्यूब या स्क्वायर की ओर, क्यूब या फिर स्क्वायर की ओर। तो चलिए करके देखते हैं, क्यूब और स्क्वायर से हो जाएगा तो अच्छी बात है। देखो दोस्तों, 24 आपको पता चला है 24 25 के पास है, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर यहाँ पे चल जाएगा। 126 125 के पास है, मतलब ये भी आपका चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं चलेगा, क्योंकि 125 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। यहाँ पे क्यूब चलेगा, 5 का क्यूब होता है 125। तो यहाँ पे हमने देखा इसमें स्क्वायर है और इसमें क्यूब है, तो सेम ऐसा ही इसमें स्क्वायर होगा और यहाँ पे क्यूब होगा। चल के करके देखते हैं दोस्तों। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 24। 5 का क्यूब प्लस 1 कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 126। सेम 48 में लगाएंगे, ये आ जाएगा दोस्तों 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 स्क्वायर 49 माइनस 1 48। तो अब हमने क्या करना है दोस्तों, से क्योंकि हमने यहाँ पे देखो 5 का ही स्क्वायर क्या है और 5 का ही क्यूब क्या है, तो यहाँ पे भी 7 का स्क्वायर क्या है, तो 7 का ही आपने क्यूब करना है। 7 क्यूब प्लस 1, 7 क्यूब प्लस 1 करना होगा दोस्तों आपने। 7 क्यूब होता है 343, जब 1 करेंगे दोस्तों इसमें कितना आ जाएगा, 344 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे देखो 2 से 7 आ रहा है, तो 2 से 7 कैसे आ सकता है, इसमें ऐड हो सकता है 5 का, तो 5 का ऐड इसमें करना पड़ेगा, बट ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो फेल कर जाएगा। अच्छा, फिर हमें करना होगा दोस्तों स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे 2 तिया 6 प्लस 1 करके 7 हो जाएगा। ऐसे हमने इसमें करना है 6 तिया 18 प्लस 1 करके, तो 19 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस आपका मल्टीप्लाई भी बेकार हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, इसमें हम करने वाले हैं स्क्वायर। कैसे दोस्तों, देखो 2 किसके पास है, 4 के पास है, तो 2 का स्क्वायर करते हैं माइनस 2 करते हैं तो 2 आ जाएगा। 7 किसके पास है दोस्तों, 7 है 9 के पास, तो 3 का स्क्वायर करके अगर मैं इसमें से दोस्तों 2 को माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सेम ऐसे ही इसमें करना होगा। 6 किसके पास है, 6 दोस्तों 4 से बड़ा है, यहाँ पे माइनस चल रहा है तो ये वाला तो नहीं होगा। फिर ये 9 के पास है, मतलब 3 का स्क्वायर करके इसमें से 3 माइनस करना होगा, बट यहाँ पे दोस्तों हमने 2 माइनस किया है, तो सेम पैटर्न इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसको हम डिस्कार्ड करते हैं। इसको दोस्तों हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब हमारे पास बचा है क्यूब, तो चलिए क्यूब करके देखते हैं। क्यूब करके देखते हैं दोस्तों। देखो
2 का क्यूब कितना आएगा, 8 आएगा। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 1, मतलब पहले का क्यूब करा मैंने और -1 किया तो कितना आ रहा है दोस्तों, 7 आ रहा है। तो सेम यहाँ पे भी करना है आपने, 6 का क्यूब करना है, -1 करना है। तो 6 का क्यूब कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 6 का क्यूब आएगा आपका 216, -1 करेंगे 215, जो कि ऑप्शन में नहीं है। फिर से हम ट्राई करके देखते हैं। हम फिर स्क्वायर करते हैं इसको स्क्वायर करते हैं दोस्तों, और फिर देखते हैं 7 कैसे आ रहा है। तो हमने किया 2 का स्क्वायर प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7। सेम यहाँ पे भी करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों और प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 प्लस 3 39। तो यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। तो देखो यहाँ पे कितने पैटर्न हमने यूज किए, हमने 4 पैटर्न यूज किए। एक वहाँ पे दोस्तों काम नहीं किया और सबसे आंसर आ जा रहा था, बट यहाँ पे आंसर मैच नहीं किया। तो वही पैटर्न यूज करना है जिससे आंसर मैच कर जाए। तो ये हमारा पैटर्न काम कर चुका है। अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, हमको कैसे पता चलेगा कि यही पैटर्न लगाना है इसमें। तो दोस्तों उसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी है, इसका कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। जितना प्रैक्टिस आप कर पाएंगे उतना ही क्वेश्चन के करीब पहुंच पाएंगे। चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं दोस्तों, 24 से 27 आ रहा है तो करीब है, ऐड हो सकता है। तो हमने देखा 3 का एडिशन हो रहा है, तो दूसरी संख्या बड़ी है और पहली संख्या छोटी है, मतलब छोटी में हमने 3 ऐड करा तब जाके 27 आया। तो यहाँ पे भी हम छोटी में 3 ऐड करेंगे तब जाके 81 आएगा। तो कितना आएगा दोस्तों, ये 78 प्लस 3 81। बट ये नहीं आ रहा है दोस्तों। अब देखो क्या होगा, अब मैं करता हूँ मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 27 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। डिवाइड करके देखते हैं दोस्तों, डिवाइड चल सकता है यहाँ पे 27। तो देखो 8 या 24 और 9 थी 27, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है 8 बार, ये 3 से डिवाइड हो रहा है 9 बार। तो यहाँ पे करके देखते हैं, ये दोस्तों 3 से डिवाइड कितनी बार होगा, 27 बार। और ये 3 से कितनी बार डिवाइड होगा उसको करके देखते हैं। तो 3 से डिवाइड यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 नहीं 62 नहीं दोस्तों, 83, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब ये सभी 3 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हमने इसका आंसर चूज किया है 72। इसका आंसर हमने 72 चूज किया है। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक तरीके से और कर सकते हैं आप इसको, चौबीस। अगर मैं क्या करूं दोस्तों, इसको इस टाइप से करता हूं, ये वाला रिलेशन इस क्वेश्चन मार्क की जगह और ये वाला रिलेशन दोस्तों इसकी जगह। तो 24 डॉट एक्स इक्वल टू ये, और यहाँ पे 27 दिया 81, 27 दिया 81। तो सेम जैसे हमने किया वही यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, 24 इंटू 3 कर सकते हैं, कितना आएगा 72 आएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, बट जो मैंने आपको पहले बताया वो बिल्कुल एक्यूरेट है। हमने क्या किया, 24 को डिवाइड करके देखा, 3 से डिवाइड हो रहा है। 27 को हमने डिवाइड करके देखा दोस्तों, 3 से डिवाइड हो रहा है। 81 को हमने डिवाइड करके देखा, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो अब आंसर वो होगा जो 3 से डिवाइड होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। ये दिमाग खराब कर देगा, इतना खतरनाक क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, मैं इसमें एडिशन की सीरीज लगा के देखता हूँ क्योंकि नंबर पास पास है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब 2 से ऐड कर देता हूँ, प्लस 2 से ऐड कर देता हूँ 22, तो आ जाएगा ये, नहीं आएगा, ये आएगा 65 और 47 करेंगे
तो 8 1 18 अगर करते हैं तो 65 आएगा। इसमें भी आपने क्या करना होगा, 18 से ऐड करना होगा, तब जाके दोस्तों कितना आएगा, 7 और 7 77 आएगा। ऑप्शन में 77 नहीं है, ऑप्शन में 77 नहीं है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मल्टीप्लाई करके देखते हैं 47 में हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, 65 आ जाए तो कुछ भी इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। डिवाइड करके देखते हैं दोस्तों, तो 47 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, किससे डिवाइड होगा, आई थिंक ये डिवाइड नहीं होगा। 65 डिवाइड हो जाएगा बट 47 डिवाइड नहीं होगा, तो डिवीजन का रूल भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब दोस्तों स्क्वायर करके देखते हैं, 47 किसके पास है, 49 के पास है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे तो 47 आ जाएगा। 65 किसके पास है, 64 के पास है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे और +1 करेंगे, 65 आ जाएगा। तो -2 +1 हो रहा है, सेम यहाँ पे भी होना चाहिए। ये देखो दोस्तों किसके पास है, ये 64 के पास है, तो 8 का स्क्वायर 64, इसमें से हमने अगर 2 माइनस कर दिया तो 62 होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल फेल कर गया। अब हम दोस्तों क्यूब लेते हैं। क्यूब लेंगे दोस्तों, तो देखो 47 किस क्यूब के पास है ये आपने देखना है। तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 9 होता है, 3 का 27 होता है दोस्तों, 4 का 64 होता है, तो 4 की क्यूब के पास है, नहीं ये होगा दोस्तों आपका, क्यूब के पास नहीं होगा 47, क्यूब के पास नहीं होगा, तो यहीं पे क्यूब भी फेल हो जाता है, यहीं पे क्यूब भी फेल हो जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ और करके, कुछ और करने का क्या मतलब है, देखो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना ही बेहतर है। मैं यहाँ पे छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन फंस जाए तो दोस्तों बेटर है कि उसको आप स्किप कर दें। बट यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इन दोनों संख्या का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 + 4 11। यहाँ पे करेंगे दोस्तों इनका दोनों का ऐड कितना आएगा, 6 + 5 11, मतलब इन दोनों का ऐड इस दोनों के ऐड के इक्वल आ रहा है, तो इन दोनों का ऐड भी इसके इक्वल आना चाहिए, इन दोनों के ऐड के। तो यहाँ पे देखो 5 + 9 14 होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे 14 किन का ऐड है, 9 + 5 ये हो जाएगा दोस्तों 14। इस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं। फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों, ये है आपका 20 और ये है आपका 30, एडिशन लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 20 + 10 30, तो इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पे x होगा, +10 करेंगे 72 होगा, मतलब 62 इसका आंसर आना चाहिए, बट 62 नहीं है, तो ये वाला फेल कर जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 20 गुना 1.5 करेंगे तो 30 आएगा। तो यहाँ पे क्या संख्या आएगी, तो देखो x × 1.5 करेंगे तो ये आएगा, मतलब 72/1.5। तो करके देखते हैं दोस्तों कितना आएगा, ये आई थिंक इससे डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा तो ये भी फेल कर जाएगा। डिवीजन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे नहीं लगेगा दोस्तों। अब हम करके देखते हैं दोस्तों स्क्वायर या फिर क्यूब। हम क्या करते हैं, स्क्वायर या फिर क्यूब करके देखते हैं। देखो दोस्तों ये 25 के पास है, 25 के पास है तो 5 का स्क्वायर होगा, -5 होगा 20 होगा। ये 36 के पास है तो 6 का स्क्वायर होगा, -6 होगा 30 होगा। ऐसे ही दोस्तों हम देखेंगे 72, 72 किसके पास है, 72 81 के पास है, मतलब 9 का क्यूब स्क्वायर करेंगे
माइनस क्या करना होगा दोस्तों, वही संख्या को माइनस करना होगा जिसका स्क्वायर किया है। ऊपर आप देख सकते हैं, तो 9 करेंगे तो 81 में से मैं 9 को माइनस करूँगा 72 आएगा। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। तो ऐसा ही दोस्तों आपने देखो यहाँ पे 5 से 6 गए हैं, यहाँ पे 9 से पीछे हटेंगे 8, 8 का स्क्वायर करना होगा माइनस 8 करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 8 कितना आ जाएगा 56। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में 324 453 ये दोनों में अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं कितना आ रहा है दोस्तों, 433 324 में 1 1 एंड 1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, फिर हम इसमें भी ऐसे ही करके देखेंगे दोस्तों। पहली संख्या छोटी है, दूसरी बड़ी है, तो ये छोटी होगी दूसरी बड़ी होगी, तो इसमें भी 111 का हम ऐड कर देंगे, 2 4 9, तो 942 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, सीरीज को थोड़ा सा आसान बनाऊंगा, मतलब कल जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं अलग अलग पैटर्न यूज करूँगा। एक पैटर्न पे सेम क्वेश्चन होंगे कुछ क्वेश्चन, फिर उसके बाद दूसरे पैटर्न पर प्राइम का भी आपको कल मैं सिखाने वाला हूं, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन चलेंगे। आज मैंने आपको बताया मिक्स इसलिए करके बताया दोस्तों कि आपको बता सकूं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हम दोस्तों उनको जज कर सकते हैं। प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है, क्वेश्चन दोस्तों आपने खुद से लगाने हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगा पाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।